गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप कि लास्ट क्लास आपने ली होगी टेंस की, जो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था इसका, उस क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और पढ़ने के बाद आज हम इसकी नेक्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली हर किसी के दिमाग में एक चीज़ होती है कि सर सेंटेंस तो हमारे सामने है, हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस चीज़ को हम उसमें देखें जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये टेंस कौन सा होने वाला है। तो देखो, किसी को हेल्पिंग वर्ब पे कुछ लोग लगाते हैं अपना दिमाग कि हेल्पिंग वर्ब से पता लगा लेंगे, या कुछ एडवर्ब ऐसे होती हैं बेटा, ना एडवर्ब बताती है ना हेल्पिंग वर्ब बताती है। हम हमेशा वर्ब से ही पता लगाते हैं कि ये कौन सा टेंस अपना होने वाला है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, अपना सिंपल सा अपने टॉपिक पर चलेंगे डायरेक्ट। टॉपिक लिखा हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ ए गिवन सेंटेंस, कि किस तरह से कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एक गिवन सेंटेंस के टेंस को। तो इस टॉपिक पे चलने के साथ साथ इसमें हम पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे अबाउट वर्ब। किसके लिए? वर्ब के बारे में। तो लगाओ हेडिंग, ये इसी का पार्ट है बेटा। क्या है? इसी का क्या? वर्ब। वर्ब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने से आपको ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कैसे हम सेंटेंस को समझेंगे। कैसे? देखो एक बार, सबसे पहले भाई वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? चलो कमेंट करो, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, सब बताएं। कोई बोलेगा 3 होती हैं, कोई बोलेगा 4 होती हैं, कोई 5 बताएगा, कोई भी 6 भी बताएगा। बेटा वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म होती है। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर हमने तो 4 भी पढ़ी हैं, 5 भी पढ़ी हैं, तो बेटा वो याद रखना, एक होती है इसमें सिंगुलर फॉर्म और दूसरी होती है कौन सी? कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अभी दिमाग इस पे नहीं लगाना कि ये सिंगुलर और कॉन्टिन्यूअस क्या है। आप जानते हो जिसे आप फोर्थ फॉर्म बोलते हो वो सिंगुलर होती है, जिसे फिफ्थ फॉर्म बोलते हो वो कॉन्टिन्यूअस होती है। कैसे होती है अभी समझेंगे बेटा। इससे पहले एक और होता है बेटा, क्या? बेस फॉर्म। क्या होता है बेटा? बेस फॉर्म। भाई कोई भी वर्ड, उसका कोई ना कोई तो मीनिंग शुरुआत में रहा होगा जिससे वो निकल के आए, जिस वर्ड से वो निकल के आई है। ये एक नॉर्मल सी बात है कि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म दोनों दिखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन क्या एक बात बताओ मेरे को, क्या डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आई बेटा? कहीं ना कहीं उससे पहले कुछ तो रहा होगा ना। अरे जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका बेस बनाया जाता है। आप जब स्कूल में पढ़ने गए थे तो सबसे पहले आपका बेस बनाया गया। जब टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया हमने तो सबसे पहले उसका बेस बना रहे हैं। डायरेक्ट टॉपिक पे मैं गए ही नहीं, पहले उसका क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं। तो वर्ड जो आपके सामने दिया गया एज ए वर्ब के रूप में, तो सोचो उसका भी तो कोई बेस रहा होगा ना। तो ऐसे ही बेटा एक बन गई कौन सी? अपनी बेस फॉर्म। ये अपनी वर्ब के टाइप होते हैं कुछ। बेसिकली 3 टाइप की होती है अपनी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और सबसे पहले कौन आएगी? बेस। पक्का समझ में आई? पहले इसके बाद में अगर मैं बेस फॉर्म बोलूँ तो क्या हो गया मेरे पास में? गो। गो के जस्ट बाद में क्या आया बेटा? वैन, गोइंग। मैंने अभी कहा था कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम आने वाली। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। क्या होती है? वेंट। एंड थर्ड फॉर्म गॉन। अब देखो यहां पे आपने कहा सर ये सिंगुलर फॉर्म,
बेटा सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, गो में ही क्या किया हमने, ई एस ऐड किया। क्या ऐड किया, ई एस, तो क्या बन गया अपना गोस। तो यहां पे अगर मैं ये लिखूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या एस या ई एस ऐड करके हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं, है कि नहीं। ये बनाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस ऐड करके क्या बनाते हैं, सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमने गो में जब आईएनजी ऐड किया, गो में मैंने जब आईएनजी ऐड किया तो क्या बन गया मेरा, गोइंग। क्या बन गया, गोइंग। एक बार आप देखो मैं क्या दिखाई तो दे रहा है ना आपको यहाँ पे, चलो चल जाएगा काम। ये क्या बन गया, गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद से बताओ कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी ऐड किया तो बन गया क्या, कॉन्टिन्यूस, है कि नहीं। अरे सही बताया, झूठ बोला मैंने, आप ही बताओ। तो यहाँ देखो एक बार मेरे को एक बात बताओ, क्या वो ये कि फर्स्ट फॉर्म में आपने एस और ई एस ऐड करके क्या बना दिया, सिंगुलर, और फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी ऐड करके क्या बना दिया, कॉन्टिन्यूअस। तो ये ऐसी बात नहीं हुई किसी लड़की का मेकअप करके बिठा दिया हो आपने, किसी लड़की का आपने मेकअप करके बिठा दिया हो। क्या मेकअप करने के बाद क्या वो दूसरी लड़की बन जाती है, लड़की तो सर वो ही रहती है ना। जैसे तुम्हारे होंगी गर्लफ्रेंड्स बहुत सारे, हालांकि उनके चक्कर में मत पड़ो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आपने एस और ई एस ऐड किया, मेकअप लगा के आंखों में धूल झोंक रही है, लेकिन है तो वही फर्स्ट फॉर्म ना, तो आपने फिर इसको अलग फॉर्म नाम क्यों दिया भाई। ये आईएनजी था, यहाँ पे भी मेकअप करके बिठा दिया, है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही ना, उसी में तो आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना दिया, उसी को आपने फिफ्थ फॉर्म बोल दिया। ये बात तो गलत है ना, तो याद रखेंगे बेटा। अब देखो बेटा, ये जो बेस फॉर्म है वो आप मॉडल्स में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हो, मॉडल में। बेस फॉर्म का यूज कहाँ करते हो आप, मॉडल। फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो बेटा आप कहाँ, प्रेजेंट में। कहाँ यूज करते हो, प्रेजेंट। जब भी प्रेजेंट टेंस बनाओगे किसका यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म का। सेकंड फॉर्म यूज करते हो आप पास्ट में। थर्ड फॉर्म जब भी यूज करते हो, बनाते हो बेटा, यूज करते हो तो कहाँ बनाओगे, परफेक्ट। एक अलग बात है कि आप पैसिव में भी बनाते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो अलग है बेटा, वो आगे पढ़ेंगे। बेटा ये तो सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये आएगी, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, है कि नहीं। और फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट में लगाएंगे। बेटा ये क्या है बेटा, आईएनजी फॉर्म, इसका यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस में। किसमें यूज करते हो, कॉन्टिन्यूअस। बात ध्यान से समझना, बहुत ही कमाल की और अच्छी चीजें हैं। बेस फॉर्म का यूज करते हो आप किसमें, मॉडल्स में। फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो कहाँ, प्रेजेंट में। सेकंड फॉर्म का यूज करते हो कहाँ, पास्ट में। थर्ड फॉर्म का यूज करते हो कहाँ, परफेक्ट में। सिंगुलर फॉर्म विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, वो भी किसमें, प्रेजेंट में। चलो ये भी लिख लो आप, प्रेजेंट। और ये आईएनजी फॉर्म कहां करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में। अब जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस आएगा तो आईएनजी फॉर्म देखोगे। रिवाइंड करो इस बात को, इतना सा नॉलेज तो सबके पास में है, जहां कॉन्टिन्यूअस नाम आता है क्या वहां आईएनजी लगाते हैं, क्या जिरंड लगाते हो क्या। याद तो देखिए, दिमाग लगाओ अपना, सोचो इन बातों को। सही बोल रहा हूं। चलो आगे अगर मैं कुछ लिखूं
तो आप बताओ मेरे को बेटा, मैं कुछ और भी लिखना चाहूंगा। किसको? डू को। डू, फिर ये तो बेस फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म, फिर ये डिड, ये डन, और फिर यहां पे डस, और ये क्या होती है? डूइंग। कहानी आप ही से सीखी जाएगी। आपने जो पढ़ी है वही सारी चीजें बता रहा हूं, अलग कुछ भी नहीं बता रहा मैं आपको। फिर बी फॉर्म का नाम तो सबने सुना है, जानते भी हो, लेकिन उससे रूबरू कभी नहीं हुए। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम और आर। सेकंड फॉर्म वॉज, वर। थर्ड फॉर्म बीन, और ये बेटा यहां पे ये आ गया इज, सिंगुलर फॉर्म। इसके बाद में बीन, लो जी बन गया। एक और आती है अपने पास में, कौन? हैज। बेस फॉर्म क्या हो गया अपना? हैव। इसी की बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव, हैड, हैड, हैज, और यहां हैविंग। अब ये क्यों लिखा है? इसकी कहानी बहुत आसान है। वो कैसे? देखो, याद करो, डू का यूज आप प्रेजेंट में करते हो, इज, एम, आर का यूज आप प्रेजेंट में करते हो, हैज, हैव का यूज कहाँ करते हो आप? प्रेजेंट में करते हो। प्रेजेंट का कोई सा भी हो, मैं उसकी प्रॉपर एक किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि प्रेजेंट में ये डू, इज, एम, आर और हैव जहां पे भी दिखेगा हम बोलेंगे क्या है? ये प्रेजेंट है। डिड आप पास्ट में लगाते हैं, वॉज, वर आप पास्ट में लगाते हैं, और हैड भी क्या करते हो आप? पास्ट में यूज करते हो। सही बोल रहा हूं ना? याद करो, डन थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज करते हैं, बीन परफेक्ट में लगाते हैं, और हैड भी परफेक्ट में लगाते हैं। सच बोल रहा हूं ना बेटा? डज प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हो, हैज याद करो प्रेजेंट में ही सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं ओनली। ये डूइंग, बीइंग और हैविंग ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं। क्या ये जो मैंने एक छोटा सा आपके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए चार्ट बनाया, समझ में आया आपको? अब इसी चार्ट से आप ये समझोगे कि टेंस का पता कैसे चलेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे रफ करना पड़ेगा। तो आप इसे क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इसे रफ कर लूँगा। बहुत ही इजी वे में चीज़ें पता चलने वाली हैं। वर्क की ये कहानी इतनी है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला इसमें। बाकी और वर्क का जो कंसेप्ट रहेगा वो पूरा डिटेल में जब वर्क पढ़ेंगे तब बताऊंगा, उससे पहले नहीं। देखो, अब मैं कहूं क्या? अब देखना, जो बातें आपने लिखी हैं, पढ़ी हैं, उसी से हम टेंस का पता चलाएंगे। कैसे? मैं लिखूं आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। बेटा एम याद करो, अभी एम को क्या कहा आपने? क्या कहा एम को आपने? फर्स्ट फॉर्म। यही कहा ना भी एम को? क्या कहा? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को आपने प्रेजेंट कहा। क्या कहा है? प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा? प्रेजेंट। आगे कुछ और नहीं है ना, आगे कोई मैन वर्ब नहीं है ना। इट मीन्स
ओनली प्रेजेंट, और ओनली प्रेजेंट याद करो जब मैंने एक्शन को डिवाइड किया था उस वक्त बोला था कि ओनली प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन, और प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से दी जाती है। किससे दी जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। और लिखते हैं आई एम teaching I am teaching English। I am teaching English। तो यहां देख के मुझे एक बात बताओ, ये तो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स इसे क्या कहोगे? प्रेजेंट। इसे क्या कहोगे आप? प्रेजेंट। सर ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो इसे क्या कहोगे आप? कॉन्टिन्यूअस। इसे क्या कहोगे? कॉन्टिन्यूअस। तो यहां देखो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। आगे देखो और बनाते हैं। दे हैव had this book। वह इस किताब को, सॉरी वे इस किताब को रख चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, हैव फर्स्ट फॉर्म थी हमारी, तो लो जी सर क्या लिखा? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को आपने प्रेजेंट कहा था। क्या कहा था? प्रेजेंट। सर हैड थर्ड फॉर्म थी हमारी, और थर्ड फॉर्म को आपने परफेक्ट कहा था। क्या कहा था? परफेक्ट। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। अरे आ रही ना बातें समझ में? आगे चलते हैं। हर एक टेंस बना के दिखा रहा। प्रत्येक टेंस को यहीं से बना के दिखाऊंगा कि देखो कैसे, और यहीं से पता चलेगा कि फ्यूचर को अपन मॉडल टेंस क्यों करते हैं। सीमा has been coming आगे का सेंटेंस पेंडिंग रखोगे। आगे का सेंटेंस पेंडिंग, क्योंकि आगे लिखूंगा तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, और मैं यहीं से बता रहा हूं इसको। ये क्या है बेटा? फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी थर्ड फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। याद है कुछ? तो फर्स्ट फॉर्म को आपने क्या कहा? प्रेजेंट। इसको क्या कहा था आपने? परफेक्ट। इसको क्या कहा था आपने? कॉन्टिन्यू। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ कहीं सेंटेंस को मैं ये याद रखने की जरूरत पड़ रही है क्या आपको कि इस सेंटेंस में इस चीज को याद रख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। कहीं किसी चीज को याद रखने की आपको जरूरत है ही नहीं एक्चुअल में। तो बस कंसेप्ट जो दे रहा हूं वो याद रखिए, वो पढ़ते रहिए आराम से, इजीली सारी चीजें सोल्व आउट हो जाए। प्रैक्टिस जरूर करना। कईयों के दिमाग में ये भी आ जाएगी कहानी कि सर इनकी ज़रूरत कहाँ है? ज़रूरत तो तुझे कहीं किसी चीज़ की नहीं है, तू खुद भी पढ़ सकता है, फिर मेरे पास क्यों आया? बुक्स पढ़ी है ना, पढ़ ले, है ना? ज़रूरत हर चीज़ की पड़ती है।
जब हम ये चीज़ समझ में नहीं आती है ना कोई सेंटेंस, ये सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है, इस सेंटेंस में मैं क्या करूँ, तब हमें इन्हीं बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस सेंटेंस की टाइम को समझने के लिए, उस सेंटेंस के टाइम को समझने के लिए इन्हीं बेसिक कंसेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब तुम लोग तो बोल रहे थे वो जो टेंस पास्ट में चल रहा था वो आगे भी पास्ट में चलता रहेगा, जो प्रेजेंट में वो भी आगे प्रेजेंट चलता रहेगा। कैसे कैसे हो सकता है? पास्ट की कंडीशन प्रेजेंट में भी एप्लीकेबल होती हैं, प्रेजेंट के कंडीशंस उस पास्ट में भी एप्लीकेबल होती हैं। तो मूवमेंट्स कहीं से किधर भी हो सकता है बेटा। आगे पढ़ेंगे हर चीज़ को, बट अभी जो बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझते रहिए। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक पहुंच गए। आगे देखते हैं, दे टॉट मी, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। टॉट क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को हमने अभी पास्ट कहा था। क्या कहा था? पास्ट। और ओनली पास्ट किसको दिखाता है? पास्ट इंडेफिनेट को। किसको दिखाता है ओनली पास्ट? पास्ट इंडेफिनेट को। फिर इसके बाद में दे वॉज दे वर कमिंग, और आगे की कहानी ऐसे। कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूस अकेला नहीं आएगा बेटा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना टाइम के अकेला नहीं आ सकता, इसलिए मैंने आगे डॉट डॉट में लिखा। बेटा ये सेकंड फॉर्म होती है बी की, इसे हम पास्ट बोलते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सारे टेंस बन रहे, सारे बना के भी दिखा रहा हूं आपको। सी हैड ऑलरेडी रीच, क्या हैड सेकंड फॉर्म होती है तो बन गया क्या? पास्ट। रीच्ड थर्ड फॉर्म होती है तो बन गया क्या? परफेक्ट। तो बन गया क्या? पास्ट परफेक्ट। बना कि नहीं बना? बताओ मुझे, क्या सारी बातें जो हमने अभी पढ़ी हैं, क्या किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल। यहाँ फर्स्ट फॉर्म के लिए कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। सर ये फर्स्ट फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सारी बातों को एक बार देखो अपने और दिमाग में डालो। क्या ये बातें सही बन रही हैं अपनी? क्या इन बातों में कहीं कोई डाउट है आपको? है तो मुझे बताओ कमेंट करके। सब कुछ बहुत आसानी से और इजी बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप। सारी बात, ये कहानी समझ में आई। अब इसी कहानी से हम फ्यूचर की कहानी भी बनाएंगे भाई। इसी कहानी से हम फ्यूचर की कहानी भी बनाएंगे। पक्का रफ कर दो इसको, क्योंकि मैंने एक छोटा सा क्लू आपके लिए छोड़ा था कि फ्यूचर को हम टेंस नहीं मॉडल टेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? मॉडल टेंस। तो उसका थोड़ा सा एक पार्ट में यहाँ डिस्कस करूँगा, बाकी फिर जब फ्यूचर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कैसे वो मॉडल टेंस है। बेटा देखो, मैं कहूँ आई विल कम, आई विल कम। आगे लिखूं, इधर एक और लिख देता हूं मैं, आई, बेटा शैल करो यहाँ,
तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओ। आई शैल बी कमिंग, है ना। और यहां पे मैं एक और लिखूंगा, आई शैल हैव कम, है ना। और यहां एक और लिख देते हैं, आई शैल हैव बीन कमिंग। इनकी कहानियां आगे जो भी हैं, मैं केवल टेंस आइडेंटिफाई करवा रहा हूं, तो केवल इतना ही लिख रहा हूं, इसके आगे नहीं लिख रहा। अब देखो, पहले मैं यहां जाऊंगा बेटा, पहले मैं कॉन्टिन्यूअस के पास में। बेटा शैल एक मॉडल होता है, आप सबको याद होगा कि शैल एक क्या होता है, मॉडल। क्या है, मॉडल। आप इसे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब बोलते हो ना, गलत बात। क्या होता है, मॉडल होता है। बेटा बी बेस फॉर्म होती है, याद हो तो आपको, अभी पीछे ही पड़ गए हो। और ये क्या बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो कंडीशन को कैसे सेटिस्फाइड किया, इस बात को देखना। मॉडल को क्या चाहिए था, बेस फॉर्म, तो क्या लगा दिया, बी। इसको क्या चाहिए थी, बी फॉर्म, क्योंकि कभी भी सेंटेंस में जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, वो बी फॉर्म के बिना कभी नहीं आती है, उसको बी फॉर्म चाहिए ही। बी फॉर्म होगी तो सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म प्लेस होगी, अदरवाइज नहीं। तो बी फॉर्म मिल गई और मॉडल को बेस फॉर्म मिल गई। अब इसी कहानी को देखना, ये कम जो है वो क्या है बेटा, बेस फॉर्म। किससे पता चला, सर इस बी से। और ये अपने आप में मॉडल। तो मॉडल का इंडेफिनेट, मॉडल का कॉन्टिन्यूअस। कहानी समझ में आई कि मॉडल टेंस क्यों बोलते हैं इसको। मॉडल का कॉन्टिन्यूअस बन रहा है यहां पे, मॉडल का इंडेफिनेट बन रहा है। यहां देखो, ये तो क्या आपका मॉडल है बेटा। ये हैव क्या है बेटा, सर बेस फॉर्म। याद आया कुछ। और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये क्या है आपकी थर्ड फॉर्म, इट मीन्स परफेक्ट। अब ये हैव जो है, इस थर्ड फॉर्म के लिए तो अपना काम कर रहा है। हैव को क्या चाहिए थी, थर्ड फॉर्म मिल गई, परफेक्ट फॉर्म मिल गई। और मॉडल को क्या चाहिए था, बेस फॉर्म, तो मिल गई। कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये क्या बन गया, मॉडल का परफेक्ट। ऐसे ही तो बनाते हो, बनाओ मैं बताओ देखो। ये क्या है, मॉडल, ये बेस फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहां देखो, मॉडल का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। बताओ देखिए मेरे। और मॉडल का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ ऐसे ही बनता है। इस मॉडल को बेस फॉर्म मिल गई, हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए, बीन मिल गया। बीन बी फॉर्म आईएनजी के बिना नहीं आती, तो ये लो आईएनजी आ गई, बन गया काम अपना। तो इसी को बोला क्या, मॉडल का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या यहां से आप देख के ये नहीं बता सकते कि सर सारी की सारी कंडीशन मॉडल के अकॉर्डिंग अपन फुलफिल कर रहे हैं, तो वाकई में तो मॉडल टेंस ही है, कंडीशन तो सारी एप्लीकेबल है मॉडल। क्या इसमें टेंस का कुछ यूज हुआ। और टेंस में जो डिस्कशन होता है वो बेसिकली हमारा किस पे होता है बेटा, रियल थिंग्स पे। और मॉडल पे किस में, केवल फीलिंग्स, एबिलिटीज और सिचुएशन को शो करने के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं। तो ये तो फ्यूचर की एक इमेजिनेशन है, फ्यूचर की इमेजिनेशन है। तो सिचुएशन आपने क्रिएट की है, तो क्रिएट की गई सिचुएशन है वो तो आप मॉडल से ही दिखाओगे ना बेटा। चलो कॉपी करो इसका, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे वाले कंसेप्ट में चलो।
तो ये कहानी समझ में आई। ये कुछ बेसिक सी टर्म थी जो आपको पता थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो आज आपने सीख ली है। 2 क्लास लगी हमारे को। आज हम इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब किसी को ये तो कहने की ज़रूरत पड़े नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और कैसे आया। अब ये बात दिमाग में आनी चाहिए, किसी के भी ये बात अब दिमाग में आनी नहीं चाहिए। तो सिंपल सी अब पहली हेडिंग डाल लो और 1 बाय 1 हम अपने कंसेप्ट को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं कहानी सुनाऊं आपको तो वो कुछ ऐसी होती है कि इंडेफिनिट में जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपके एक्शन के बारे में कोई भी क्या इंफॉर्मेशन, वो आप कहां से दोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से दोगे। किससे दोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बड़ा आसान होता है लेकिन सबसे डिफिकल्ट भी होता है। इसे हम हमारी लाइफ स्टाइल भी बोल सकते हैं कि सुबह से शाम जितनी एक्टिविटी करते हो, अगर वो किसी और को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी और को आप बता रहे हो, तो वही आपका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं बोलूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं शाम को दोपहर को लंच खाता हूँ, मैं शाम को जल्दी सोता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, दोस्तों के साथ मजे करता हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या ये सारे एक्शन मैं करते हुए आपको दिख रहा हूँ? नहीं करता। मैं केवल अपनी एक्टिविटीज की आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं कि बेटा ये देख, मैं ऐसा ऐसा करता हूं पूरे दिन। आप सब सोचो, अपनी डेली एक्टिविटीज को रिवाइंड करके देखो एक बार। सोचो, थिंकिंग प्रोसेस से निकालो, क्या वो सारी की सारी बातें एक्चुअल में होती हैं? तो जहां पे भी आप इंफॉर्मेशन देते हो, किसके बारे में? अपनी खुद के बारे में, खुद की एक्टिविटीज के बारे में, खुद के मूवमेंट, एक्शन, रूटीन, इन सब चीज़ों को बताते हो ना, वही आपका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल सी मैं इसकी अगर डेफिनेशन में कुछ लिखना चाहूँ, इसके लिए कुछ सुनहरे वर्ड लिखना चाहूँ, तो क्या बन जाऊंगा? ओनली इंफॉर्मेशन। क्या? ओनली इंफॉर्मेशन। बस, केवल क्या है? इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पहली कहानी हुई। दूसरा, हेल्पिंग वर्क पे चलते हैं। हेल्पिंग वर्क, बेटा बच्चों की तरह पढ़ते आए हो तो बच्चों की तरह ही पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा आप कहोगे मैं कुछ तीर मार दूं, ये ले ना, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। जैसे जिस तरीके से अब तक पढ़ते आए हो ना, उसी तरीके से आगे भी पढ़ना। बस उन्हीं कंसेप्ट को थोड़ा सा घुमा के हम एक्सपेंड कर लें, क्योंकि ये सबने सुना है कि नए नए तरीके सीखने से ज़्यादा बेटर है किसी एक तरीके पे अच्छे से काम किया जाए। क्यों? क्योंकि वो याद है चांदनी चौक टू चाइना, वो उसमें अक्षय कुमार को एक बात बोलता है, क्या? कि उसको उन मेथड्स से प्रॉब्लम नहीं होगी जो तूने केवल एक बार प्रैक्टिस की है, प्रॉब्लम उससे होगी जिसकी प्रैक्टिस तूने 1000 बार की है। तो एग्जाम में वो मेथड कभी यूजफुल नहीं होता जब जिसकी हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। यूजफुल वो होता है जिस मेथड को हमने बार बार पढ़ा है। और बार बार कैसे पढ़ा है हमने? बचपन से कुछ ऐसे ही तो पढ़ा है, कुछ इसी तरह से तो पढ़ा है, हर चीज़ को अलग अलग बांट के, छोटे छोटे टर्म्स में, छोटे छोटे रूल्स में डिवाइड करके, तो वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? डू और डस।
डू का यूज कहां करते हो भाई? विथ प्लूरल सब्जेक्ट, विथ प्लूरल सब्जेक्ट। और डज का यूज कहां करते हो? विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। जहां पे भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे डज लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट लिखे डू लगाओ। फिर आ गई मैन वर्ब। मैन वर्ब की क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैन वर्ब की फर्स्ट। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल रहेगी, वो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप समझना ध्यान से। बिल्कुल ये बेसिक टर्म है, वो ही डिस्कस करूंगा, इसके आगे कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना रखेंगे। एक टॉपिक अपन ने पढ़ चुके कि कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। एक टॉपिक ये बेसिक हो जाएगा, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन दो को आज जाके पढ़ना और याद रखने की कोशिश करना। देखो कैसे, दे हैव ए कार, दे हैव ए कार। ये बेटा यहां देखो, ये पूरा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि नहीं? ये पूरा सेंटेंस आपका कैसा है? अफर्मेटिव। कैसा है? ये पूरा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है ना? और सर यहीं से पता चल गया क्या? प्रेजेंट का। चलो ये बातें छोटी छोटी हैं जो पीछे मैंने डिस्कस की हैं, वो मैं बार बार आपसे निकलवाता रहूंगा ताकि याद रहे आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है बेटा। समझ रहे हो बात को? हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? वो यूज क्यों नहीं की? तो याद रखेंगे, अफर्मेटिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो यूज नहीं होती है। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन जैसे मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? दे, बेटा प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ क्या लगाओगे? डू। डू नॉट हैव ए कार। समझ गए बेटा? अब यहां देखो, जैसे ही नॉट आया हेल्पिंग वर्ब के बाद में, सॉरी मैन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना? तो नॉट के आते ही आपने नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज कर लिया? हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं क्या? नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सर आएगी, बिल्कुल आएगी, है कि नहीं? क्या झूठ बोल रहा हूं? नहीं बोल रहे। सर मैं इसका इंट्रोगेटिव बना के देखूं तो क्या बनेगा? डू दे हैव ए कार, और ये इंट्रोगेटिव साइन, ये क्या बन गया आपका? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई कि नहीं हुई? तो यहां पे भी आप लिख लीजिए
हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बिल्कुल यूज की जाएगी। अब ये बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान, कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल आएगी, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल आएगी। तीनों बातें समझ में ही, पक्का कहानी समझ रहे हो ना। अब ऐसा क्यों होता है कि सर अफर्मेटिव ने आपने हेल्पिंग वर्ब यूज क्यों नहीं की? बेटा प्रेजेंट को तो इसी ने दिखा दिया, तो मैं एक्स्ट्रा प्रेजेंट के लिए और वर्ड यूज कर तो अच्छा गलत नहीं होगा वो। तो इंग्लिश तो बोलती है कि रिपीटेशन नहीं चाहिए मुझे तो सिंगल टाइम एक वर्ड चाहिए जो मेरे मीनिंग को डायरेक्टली डिस्क्राइब कर दे, वो चाहिए ना। तो जब मेरे पास में प्रेजेंट पहले से आ गया तो मैं फिर से क्यों लगाऊं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे देखते हैं और थोड़ा सा, सीमा ईट्स मैंगो, सीमा ईट्स मैंगो। अब यहां देखो बेटा क्या, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने एस ऐड कर रखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या कर रखा है, एस ऐड कर रखा है। तो याद करो, जब मैंने वर्ब फॉर्म बताई थी वहां सिंगुलर फॉर्म भी लिखी थी, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस और ई एस ऐड करते हैं तो इसे सिंगुलर फॉर्म करते हैं, और उस सिंगुलर फॉर्म को हम प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। आ गया? तो याद रखेंगे क्या, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, है कि नहीं है? जब मैं इसका नेगेटिव बनाने जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, चलो इसी से बना देते हैं। सीमा डज नॉट ईट मैंगो। अब यहां देखो, आपने जैसे ही डज का यूज किया तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड नहीं किया, हाँ कि ना? यहां से आपने एस और ई एस को रिमूव कर दिया, यहां आपने एस और ई एस लगाया। कब लगाया? जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा उस वक्त आप एस और ई एस लगा रहे हो, और जब हेल्पिंग वर्ब लगाई तो आपने एस और ई एस को हटा दिया। क्यों? कि यहां देखो ना, इसका एस और ई एस आपने यहां यूज कर लिया। कैसे? यहां देखो, इस ई एस को आपने हेल्पिंग वर्ब में यूज कर लिया तो इसे सिंगुलर बना लिया आपने। तो फिर ई एस में यहां पे भी ऐड करूं, यहां पे भी ऐड करूं, तो दो बार मुझे सिंगुलर दिखाने की जरूरत कहां पे है? नहीं है, क्योंकि एक बार जब आ गया सेंटेंस में तो दोबारा फिर वही बात, रिपीटेशन, वो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो रिपीटेशन हमें करना नहीं। आई बात समझ में? पक्का? तो क्यों यूज नहीं किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस हेल्पिंग वर्ब के साथ में? कि सर रिपीटेशन होता वो हमारा, सिंगुलर फॉर्म का रिपीटेशन होता। उस रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, वहां से एस और ई एस को रिमूव किया। जब मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो डज सीमा ईट मैंगो, और ये इंट्रोगेटिव साइन हो गया। डज सीमा ईट मैंगो। तो बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, एस और एस हेल्पिंग वर्ब को दे दिया आपने सिंगुलर के साथ में, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। याद रहेंगी? तो कुछ कंसेप्ट जो मैं रिवाइज कर देता हूं आपको, कि प्रेजेंट का जब भी अफर्मेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब दोनों केस में आएगा बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बनेगा और इंट्रोगेटिव में
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उस केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं। इस बात को मैं लिख देता हूं आपके लिए, इससे मैं रफ कर लेता हूं और यहां लिख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस इन अफर्मेटिव सेंटेंस और ओनली विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। आगे बात कहानी कि किसी को कंफ्यूज हो कि सर ई एस और ई एस तो लिखा ही नहीं। अब वो एस और ई एस की पूरी कहानी मैंने बता दी कि यहाँ नेगेटिव में क्यों यूज नहीं हो रहा, इंट्रोगेटिव में क्यों यूज नहीं हो रहा और अफर्मेटिव में क्यों यूज हो रहा है। ये पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल से बताई है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस बेसिक सी 2 टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। आज मैंने आपको 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए। पहला, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस ऑफ ए गिवन सेंटेंस। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ बेसिक सी टर्म्स। ये 2 बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको समझ में आएंगी और अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि अच्छा कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके दोस्तों को भी मिलना चाहिए। और मैं फिर से क्लास में बोलता कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे, बिना किसी झिझक के। पूरी क्लासें होंगी, वोकेब भी होगी। वोकेब की हालांकि मैं क्लासें करवाऊंगा, लेकिन वोकेबलरी में टाइम खराब करने की जरूरत आपको है ही नहीं। मैंने क्लास में बोलता, आज फिर से बोल रहा हूँ, आपके सामने जो भी चीज़ आती है बस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, वोकेबलरी ऑटोमेटिक आपकी रेडी हो जाएगी। ये एक काम करके देखिए, इंग्लिश में इंटरेस्ट भी आएगा और वोकेबलरी भी आपकी रेडी हो जाएगी। सो टेक केयर, बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।